फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। इंग्लिश समझ रहे हैं आप? फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। मनुष्य का जो चेहरा है ये अनुक्रमणिका है, यानी पूरी लिस्ट इस पर झलकती है, दिखता है। आप जब संकोच में होते हैं तो चेहरे का जो रूप रंग है वो बदलता है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो चेहरे की भाव भंगिमा कुछ और होती है। जब आप दुखी होते हैं तो आपका चेहरा सुस्त हो जाता है, चिंतित दिखाई देता है। जब आप कुछ लाभ प्राप्त करते हो या नई गाड़ी लेकर जिस दिन आते हो उस दिन आपका चेहरा भी नया सा दिखाई देता है, बड़ी खुशी। और 10 दिन बाद वही गाड़ी कहीं लड़ जाती है तो फिर आपका चेहरा बदलता है। हाँ, कहीं टकरा गई, ठोकर लग गई, कूच गई, लाइट फूट गई, बोनट कूच गया, पीछे लड़ गई, तो चेहरा फिर चिंतित दिखाई देता, दुखी हो जाता है कि देखो 20 लाख की गाड़ी लाए थे, तोड़ दिया। ये लड़का बहुत पागल है, कैसे चलाता है। ये चेला बड़ा उदंड है, पीछे से ठोक दिया गाड़ी में। अब एक गाड़ी आगे कूच गई, दूसरी पीछे कूच गई, और तीसरी खड़ी थी आगे तो वो भी उसमें लड़ी तो उसकी पीछे कूच गई, इसमें कूच गई। अब ये दुख, फिर उस समय बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। ये चौथी गाड़ी मंगाओ, उसमें जाओ, फिर क्या करो। अब इसके लिए 2-4 लाख रुपया हो, इसको खींच कर जाएगी सर्विसिंग सेंटर, कौन ले जाएगा। हम किस कार्य में जा रहे थे, कहाँ फंस गए, इस गाड़ी को यहाँ पड़ी रहेगी, कौन बचाएगा। और जिससे गाड़ी टकराई है वो भाग गया, वो छोड़ के भाग गया। अगर वो होता तो कम से कम उसमें कुछ हेल्प करता उस समस्या के समाधान में, लेकिन वो भाग गया। अब उसका भागना एक और नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसको ले कौन जाए है। इस तरह से मतलब घटना चक्र ज्यों ज्यों परिवर्तन होता है त्यों त्यों आपके मन स्तर पर और आपके फेस पर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। कहीं से आपको बहुत लाभ हो गया, आपके पास पैसे नहीं थे, लॉकडाउन में कम पैसे थे, लेकिन आपको किसी ने दे दिया कि अभी पैसे नहीं हैं, आपको हम सहयोग कर रहे हैं, वापस करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कार्य व्यवस्था में लगाइए। आप उसको भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भाई भगवान का रूप है, ऐसी विषम परिस्थिति में हमको मदद करते हैं। अब आदमी अपनी कंडीशन को सबसे कह भी नहीं पाता है, क्योंकि इज्जत का भी सवाल है। सबसे तुम कहते हो घूमो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें दे दो। 100 लोगों से कहोगे, हो सकता कोई एक आदमी दे, 99 आदमी तो तुम्हारी निंदा ही करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अच्छा है ठोकरें खा रहा, भिखमंगा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मांगने दो, दूंगा, कौड़ी नहीं। देते नहीं लोग। लेकिन कोई 100 में एक दयालु मिल गया और दे दिया तो आपको बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है, चेहरा प्रफुल्ल हो जाता है। तो ये सुख मिला, सुख पाया रहम तेरी, सुख पाया। ये गुरु नानक देव के शिष्य बाबा अर्जुन देव हुई है। ये अर्जुन देव ने पंक्तियां गाई है। सिख समुदाय में गुरु नानक देव का अवतार हुआ था। गुरु नानक देव बहुत शांत रहते थे, बहुत कम आंख खोलते थे वे। उनका कहीं भी आप चित्र देखोगे, नजर नीची है, पलकें बंद हैं, बहुत कम आंख खोलते थे। महात्मा बुद्ध भी आंख बहुत कम खोलते थे,
ज्यादातर ध्यान में, दुनिया को देखना नहीं चाहते। स्वामी महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, वे भी आंख बंद। ऐसा बंद का मतलब ये नहीं हमेशा बंद, कभी खोलते भी थे। किसी को ज्ञान देना है, किसी को कुछ समझाना है तो खोल भी देते थे, लेकिन प्रायः शांत रहना। आंख बंद करके रहना बहुत कठिन तपस्या है। खुली आंख रहना ये बहुत आसान बात है। कम बोलना बहुत कठिन है, अधिक बोलना बहुत आसान है, और ना बोलना भी आसान है, मौन साध लेना। लेकिन कम बोलना बहुत कठिन है, और संभल कर बोलना, प्रेम से बोलना, विवेक से बोलना, जरूरत भर बोलना, तौल कर बोलना, मधुर बोलना, ये तो एक वाणी का तप है। सही बात बोलना। दिन भर में यदि तुम 100 झूठ बोलते हो तो उसमें तुम्हारे 99 झूठ बेकार के, वो ना भी बोलो तो भी कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अब आदत बन गई झूठ बोलने की। किसी ने पूछा, साइकिल में ताला लगा दिया है? झूठ बोल दिया, हाँ सब फिट है, ठीक है। अरे नहीं लगा है तो कह दो नहीं लगाया हूं, या कह दो अभी लगा के आ जाता हूं। लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहे हो? इस तरह से बहुत लोग फालतू झूठ बोलते रहते हैं। किसी ने पूछा भोजन कर चुके और किया नहीं है? बोल दे हाँ हाँ सब हो गया है, सब कंप्लीट। फिर झूठ क्यों बोलते हो? कह दो अभी किया नहीं हूं, थोड़ी देर बाद बन रहा भोजन, फिर करेंगे। उससे क्या फायदा है? आखिर जो पूछ रहा है प्रेम में पूछ रहा है तो उसको धोखा क्यों दे रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर उसके पूछने से भी उसका क्या फायदा हुआ जब सही रिपोर्ट उसको मिली नहीं? उसको सही सूचना मिल जाए तो वो कुछ गणित लगाएगा कि रात के 9 बज गए, 10 बज गए, अभी भोजन नहीं किया है, क्या इनके घर में सब्जी नहीं है, या कोई बनाने वाला नहीं है, या कुछ समस्या है, कोई बीमार है, क्यों नहीं भोजन किया? हम इनसे प्रेम रखते हैं, इनकी जो समस्या है हम हल करेंगे। तो दूसरे दिन फोन करके पूछेगा कि मेरे मित्र, आपने कल रात में बहुत देर तक भोजन नहीं किया, कोई समस्या थी क्या? गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, या कुछ बात थी, या आपकी वाइफ मायके गई हुई है, या बीमार है, या कोई बनाने वाला नहीं है, या आप अस्वस्थ हैं, आप क्यों नहीं खाए? क्योंकि भोजन शाम को 7-8 बजे खा लेना चाहिए, और 10 बजे गए नहीं खाए। तो उसको तुम्हारी चिंता है, फिक्र है, तुम उससे भी झूठ बोलते हो। नहीं खाया है फिर भी कह दिया खा चुके हैं। और कभी कभी लोग खा चुके हैं तो कह देते अभी नहीं खाए, फिर और खा लेते। तो ये झूठ बोलना भी गलत है। ये सब फालतू झूठ है, इसका जरूरत नहीं। हाँ, कभी कभी झूठ की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि ओम प्रकाश राठौर हमारे बारे में क्या कहते थे? यदि अच्छा कहा है तो पूरा पूरा बता दो, यदि कुछ बुरा कहा है थोड़ा फिल्टर कर लो, मत बताओ, नहीं तो उनको दुख लगेगा और साथ में उनसे नाराज होंगे, दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो आप उसमें भी संभल कर बोलो सब ठीक ही कहते थे, बाकी बहुत सी बातें भी हमको याद भी नहीं सब है, बस छुट्टी मिल गई।